इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची को कुछ लोग उनकी पेंटिंग मोनालिसा की वजह से जानते हैं। वहीं कुछ लोग कुछ साल पहले आई टॉम हैंक्स की फिल्म दा विंची कोड के कारण पहचानते हैं। लियोनार्डो को उड़ने वाली मशीन, हथियारबंद वाहन, सौर ऊर्जा के स्रोत और आकाश के रंग को लेकर अवधारणा देने का श्रेय दिया जाता है। साथ ही उन्हें कैंची का आविष्कारक भी माना जाता है। कभी स्कूल नहीं गए लियोनार्डो दा विंची ने फ्रांस में 2 मई 1519 को दुनिया को अलविदा कहने से पहले कई आविष्कारों की जमीन तैयार कर दी थी। उन्होंने आर्किटेक्चर, जीव विज्ञान और शरीर की रचना के विज्ञान पर भी खूब जानकारी जमा की थी। लियोनार्डो ने अस्पतालों में मौजूद शवों के जरिए शरीर की संरचना का अध्ययन किया और उनके 240 चित्र बनाए। उनके 240 चित्रों और 13,000 शब्दों में लिखे मानव शरीर की संरचना पर आधारित दस्तावेजों के जरिए मानव शरीर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। आइए जानते हैं उनके कुछ खास आविष्कारों के बारे में। फ्लाइंग मशीन और एनीमोमीटर की परिकल्पना दी। हवा की गति नापने के लिए हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लियोनार्डो ने ही सबसे पहले इसे बनाने का विचार दिया था। इतिहासकारों की माने तो लियोनार्डो ने 15वीं शताब्दी में ही एनीमोमीटर का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। उन्होंने इसकी संरचना भी तैयार कर ली थी। बाद के आविष्कारकों ने उसी के मुताबिक नए और आधुनिक एनीमोमीटर को तैयार किया। लियोनार्डो के दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि इंसान भी कभी चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ सके। इसके लिए उन्होंने एविएशन क्षेत्र से जुड़े कई पहलुओं पर अध्ययन किया। फ्लाइंग मशीन उनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कार माना जाता है। हवाई जहाज को भले ही बनाने का श्रेय राइट ब्रदर्स को दिया जाता हो, लेकिन लियोनार्डो ने पहले ही इसकी परिकल्पना तैयार कर ली थी। विंची ने हेलीकॉप्टर और पैराशूट का स्केच बनाया। पहला हेलीकॉप्टर 1940 में बनाया गया था, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने इससे कई 100 साल पहले ही हेलीकॉप्टर का स्केच बना लिया था। हालांकि वह कभी इसका परीक्षण नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इसके काम करने के तरीके का डिजाइन और नक्शा बना लिया था। उन्होंने अपनी इस खोज को हेलिक्स प्लेयरटन नाम दिया था। पैराशूट बनाने का श्रेय भले ही सेबेस्टियन लेनोरमंड को जाता हो, लेकिन इसे बनाने का आइडिया लियोनार्डो दा विंची ने ही दिया था। विंची ने एक स्केच बनाया था जिसमें उन्होंने इंसान को छतरीनुमा वस्तु के साथ हवा में उड़ते हुए दिखाया था। विंची का पैराशूट तिकोना था, जबकि आजकल लंबा या गोल चलता है। कई हथियारों के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है विंची को। लियोनार्डो ने ही 33 बैरल्ड ऑर्गन का आइडिया दिया था। उन्होंने एक स्केच बनाया था जिसमें 33 छोटी कैलिबर गनों को मिलाकर 33 बैरल्ड ऑर्गन का रूप दिया गया। इसके अलावा उन्होंने 500 साल पहले ही एक ऐसे लड़ाकू मशीन का स्केच तैयार कर लिया था जो किसी भी दिशा में घूमकर हमला कर सकती थी। इसे मॉडर्न लाइफ में टैंक कहा जाता है। विंची ने इसमें हल्के कैनन को गोल आकृति में दिखाया था। ये सभी पहिए के ऊपर रखे जाते थे जो 360 डिग्री घूम सकते थे। माना जाता है कि बाद में इसी के आइडिया को ध्यान में रखकर मॉडर्न टैंक का आविष्कार किया गया। लियोनार्डो ने हथियार बनाने को लेकर कई सुझाव अपने स्केचेस में दिए थे। इसी में एक बड़े क्रॉस बो का स्केच भी था। यह पहिएदार गाड़ी पर बना था जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। इटली के इस महान चित्रकार ने ट्रिपल बैरल कैनन का आइडिया भी दिया। कुछ लोगों का मानना है कि मल्टी बैरल गन उनके इसी स्केच के आधार पर बनाई गई है। विंची के समय हथियार काफ़ी भारी होते थे। उन्होंने उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिएदार गाड़ी का इस्तेमाल करने का आइडिया दिया। वहीं लियोनार्डो ने घड़ी के आविष्कार भले ना किया हो, लेकिन उनके समय में घंटे और मिनट वाली सुई का विचार सामने आ चुका था। लियोनार्डो ने एक घड़ी का स्केच बनाया था जिसमें एक हिस्से में घंटे का समय तो दूसरे में मिनट दिखता था। आज हम बिना ड्राइवर की कार के बारे में बात करते हैं, लेकिन लियोनार्डो ने स्वचालित गाड़ी का भी स्केच बना लिया था। उम्मीद करते हैं आपको लियोनार्डो दा विंची से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।